नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। हमने अपने पिछले लेक्चर पे इतना सपोर्ट देखने के बाद इस लेक्चर को बनाने से खुद को रोक ही नहीं पाया, क्योंकि हमने अपने पिछले लेक्चर पे देखा कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। इस लेक्चर पर आप सभी का बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखा, तो हमने सोचा एक और लेक्चर बनाते हैं इस पर, क्योंकि उस लेक्चर में हमने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था और इस लेक्चर में हम फैक्टर कैसे सच में निकालते हैं हर एक चीज को बढ़िया से डिटेल करके बताएंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं, अपने नोटबुक पर चलते हैं और इस लेक्चर को भी समझते हैं और फैक्टर निकालने में माहिर बनते हैं। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह, आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, गुणनखंड को निकालने से पहले, गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड। अब फैक्टर निकालने से पहले या किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले यही समझ लीजिए कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। देखिए, गुणनखंड दो शब्दों से मिलकर बना है, एक गुणा से और एक है खंड से। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर आपके पास है, अगर उस नंबर को आप दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दें, अगर किसी भी नंबर को दो नंबर के गुणे के रूप में लिख दें, तो ये दोनों नंबर इस नंबर का फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैक्टर, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, गुणनखंड का मतलब क्या है? खंड मतलब क्या? पार्ट्स, हिस्से। खंड का मतलब पार्ट्स या हिस्से, और गुणा का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन, जो यहां पर है। यानी कि अगर आपके पास कोई नंबर है, उस नंबर को दो नंबर के पार्ट्स में, खंड में डिवाइड करने पर, डिवाइड कर कर उनके बीच में गुणा कर दिया जाए, तो ये दोनों पार्ट्स या नंबर ही इस नंबर का गुणनखंड या फैक्टर कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई? अब चलिए ध्यान से समझिए। किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर आपके पास है, मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 36। ठीक है, अब देखिए 36 के कई पार्ट्स हो सकते हैं। 36 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 36, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, किसी भी नंबर को जितने भी मल्टीप्लाई के, जितने भी पार्ट्स करके मल्टीप्लाई के रूप में लिख दें, उन्हीं को ही हम गुणनखंड कहते हैं या फैक्टर कहते हैं। अब देखिए, एक होता है, पहले थोड़ा सा और डीप चलते हैं। देखिए, एक होता है गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है, और एक होता है अभाज्य गुणनखंड। क्या होता है? एक होता है अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में भी डिफरेंस होता है। देखिए, गुणनखंड एक नॉर्मल सा गुणनखंड होता है, और जब अभाज्य गुणनखंड लिख दिया जाए, यानी कि जो गुणनखंड होगा वो अभाज्य होना चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम केवल गुणनखंड टॉपिक पर ही रहते हैं, नहीं तो हम अपने टॉपिक से ही भटक जाएंगे। तो देखिए, ध्यान समझिए, कोई भी नंबर आपके सामने दे दिया जाए, कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए 36 है, तो 36 को आप कितने गुणे के रूप में लिख सकते हैं? देखिए, 36 को हम एक बार एक के गुणे में लिख लिए। ऐसे ही हम जानते हैं 2 के गुणे में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 18 दूनी 36 होता है। ऐसे ही हम 3 के रूप में लिख सकते हैं, कितना होगा? तो 12 तिया 36 हो जाएगा। ऐसे ही आप करेंगे तो 4 के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, 4 के रूप में अगर लिखना चाहें तो यहां पर कितने के मल्टीप्लाई करें कि यह 36 के बराबर हो जाएगा, वही यहां नंबर लिखना रहेगा। तो देखेंगे कि यहां पर हम 9 लिख सकते हैं, 4 9 36। ऐसे ही 5 होगा नहीं,
6 लिख सकते हैं तो 6 36 होगा। 7 होगा नहीं, 8 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये भी सोच लीजिए। तो 8 के रूप में भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 8 के मल्टीप्लिकेशन में हमें कभी 36 मिलेगा ही नहीं। तो हमारे पास कितने गुणनखंड हुए ये देख लीजिए। अब देखिए, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सभी के सभी इस 36 नंबर के गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? 36 का गुणनखंड। ऐसे ही आपको किसी भी नंबर का गुणनखंड निकालना रहेगा, यानी कि फैक्टर निकालना रहेगा। तो देखिए फिर से समझिए, गुणनखंड मतलब कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके हमें वही नंबर अगर मिल जाए, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके अगर हमें वही नंबर मिल जाए, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके हमें कोई नंबर मिल जाए, तो इन दोनों नंबर को ही इस नंबर का हम फैक्टर कहते हैं। बात क्लियर हो गई? तो ऐसे ही अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन सामने है तो उसको सिंपल सा मल्टीप्लाई करिए। जैसे हमारे पास मान लेते हैं 24 है, तो इसको हम 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन में कितने बार लिख सकते हैं इसके बारे में सोचिए। तो एक बार हम लिख सकते हैं 1 × 24। यह भी एक तरीके का मल्टीप्लिकेशन हुआ ना, 24 आ गया, 2 नंबर का मल्टीप्लाई किया और हमें 24 मिल गया। यानी कि 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। 24 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उनका मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो 2 × 12 होगा, 2 नंबर हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन हुआ, हमें 24 मिल गया। ऐसे ही अगर आप 3 को देखेंगे तो 8 × 24 होता है, तो 3 और 8 इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो 24 हो गया। ऐसे ही आप जितने तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4 × 6, यह भी तो 24 हुआ। तो ऐसे ही जितने भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में आप लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, ये सभी के सभी नंबर्स आपके फैक्टर कहलाएंगे इस नंबर का। बात क्लियर हो गई? और फैक्टर एक होता है अभाज्य गुणनखंड और एक होता है गुणनखंड। तो गुणनखंड ही बस इस लेक्चर में बात हुई है, अभाज्य गुणनखंड हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो गुणनखंड को ध्यान से समझिए, किसी भी नंबर को जब हम 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दें तो इन्हीं दोनों नंबर को ही हम इस नंबर का फैक्टर कहेंगे। बात क्लियर हो गई? तो चलिए अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे अभाज्य गुणनखंड को लेकर। तो अगर यह वीडियो भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आप सबको अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और बहुत ही अच्छा लगा हो तो थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।